So welcome to Gen 12. It is Gen 12 online classes for physics, chemistry, maths. Today we are studying mathematics, class 12. We are in chapter relation. It is video number 2. 1 तक में हम लोग क्या पढ़ लिए? रिलेशन क्या होता है समझा दिए, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक क्या था, ट्रांजिटिव क्या था, रिफ्लेक्सिव क्या था, इक्विवेलेंस, एम्प्टी, सब डिस्कस किए थे। और ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको जानेंगे तो फंक्शन पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करके बता रहे हैं, फिर से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्यू, एक रिलेशन इज ए क्यू वेयर ए इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5। इसका डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है और रिलेशन लिखना है। तो बोलिए रिलेशन क्या होगा इसका, अगर हम लोग इसको लिखेंगे सेट के फॉर्म में, तो बोलिए 5 से लेस देन 5 नंबर में कौन कौन प्राइम नंबर, बोलिए 2 है, 3 है, और 2 और 3, 2 और 3 और 5, 2 और 5 से कम प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 और 3, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 5 से कम है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 और 3 प्राइम नंबर है। तो बताइए ए का वैल्यू 2, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, ए क्यूब। ये ए का वैल्यू क्या है, ए इज अगर 2 3 है, 2 3 क्या है, ए क्या है प्राइम नंबर लेस देन 5, बी का वैल्यू क्या है, ए क्यूब। तो बोलिए ए का क्यूब 2 का क्यूब क्या होगा, 3 देखेंगे क्या, 3 का क्यूब हो गया। ये हो गया रिलेशन। अब इसका डोमेन कौन है और रेंज कौन है, डोमेन और रेंज बोलिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यही डोमेन हो गया और यही रेंज। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, आर इज रिलेशन ए बी, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा दिया हुआ है और ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। तो बताइए ए और बी यहां पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, बोलिए। अगर 0 लिखते हैं, 0 लिख नहीं सकते क्योंकि 0 नहीं है प्राइम नंबर, सॉरी रियल नंबर, नेचुरल नंबर। 1 अगर लिखते हैं तो 2b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2b इक्वल टू 12, 2b इक्वल टू 9, b इक्वल टू 9/2, पॉसिबल नहीं है। 4.5, 4.5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो हम लोग a का वैल्यू 1 नहीं लिख सकते। क्लियर है। 2 लिखते, देखते क्या होगा, a का वैल्यू 2, 6 उधर जाएगा, 6 बचेगा, 2b का वैल्यू 6, तो b का वैल्यू 3। आया दोनों नेचुरल नंबर, यानी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, a का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 0 नहीं करेगा क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है, 1 है नेचुरल नंबर, लेकिन बी का वैल्यू पॉइंट में आ जा रहा है। ए का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो बी का वैल्यू कितना जा रहा है, 6 उधर गया, 6 बचा 3। क्लियर है। ए और बी को सॉल्व कर रहे हैं, फिर आगे पुट करते हैं। ए का वैल्यू हम अब 3 पुट करते हैं, 3 3 जा 9 प्लस 2b इक्वल टू 12, 2b इक्वल टू क्या आ गया 3, तो b का वैल्यू अभी भी क्या है 1.5, तो हम लोग 3 भी पुट नहीं कर सकते। 4 पुट करके देखिए, 4 पुट करके देखिए, 3 4 जा 12, तो 2b का वैल्यू 0 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 और 3। और कोई नंबर है जिसको पुट करेंगे जिसको सेटिस्फाई करेगा, b का वैल्यू 1 पुट करेंगे, कोई फायदा नहीं। क्यों, यहाँ पे 10 आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है और कोई वैल्यू नहीं जो सेटिस्फाई करेगा इसको, 2 और 3। अंडरस्टूड। 1 पुट करेंगे तो भी नहीं आएगा, 6 पुट करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया इसका डोमेन, डोमेन क्या हो गया 2 और रेंज क्या हो गया 3, और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। एकदम सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है सर। अंडरस्टूड। थर्ड नंबर देखिए, R is the set of all parallel lines, R is the set of all parallel lines, all parallel lines का सेट है, और शो करना है कि इक्विवेलेंस है। ये जो रिलेशन है इज इक्विवेलेंस, 11th में पढ़े हम लोग इस चैप्टर को। इक्विवेलेंस है, क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये जो रिलेशन अभी आएगा पैरेलल लाइंस का, तो वो क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों रहेगा तो क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस, ये जानते हैं। तो देखिए आर में क्या है,
सपोज R इज इक्वल टू सो मेनी लाइन L1 L2 L3 करते करते Ln R क्या है, पैरेलल लाइंस। ऑल आर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये एक सेट बनाए, ओनली पैरेलल लाइंस आर देयर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में दिया हुआ है R इज अ सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, L1 L2 L3 Ln आर द सपोज सो मेनी लाइन, L लाइंस आर देयर विच आर पैरेलल। तो हमको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है। सो आई हैव टू शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। कैसे होगा दिखाएंगे, पहले नोट करिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। R इज अ सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस सो दैट R ईच इक्विवेलेंस। तो वो ये तीन को चीज प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे प्रूव करेंगे, याद है A बिलोंग्स टू क्या होती है R। तो देखिए L1 एंड L1 है कि नहीं रिलेशन में, एक ही लाइन, अपना ही लाइन का, एनी लाइन इज said to be its क्या पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, ये A है तो ये भी A है, A के भी है ना, उसी में लिख सकते हैं L2, L2 R में। इसे प्रूव हो गया कि A बिलोंग्स टू क्या हो गया, R हो गया। सो रिलेशन इज क्या प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड? अपने मन से लिख सकते हैं, जब थ्योरी है जब छोटा सा, आप बस जानना है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, कि अपना A 2 2 3 3 4 4 L1 L1 L2 L2 L3 L3 सभी लाइन अपना ही लाइन का पैरेलल होता है। ये थ्योरी आपको बताना पड़ेगा। दूसरा बात, अब हमको क्या दिखाना है, R इज क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। याद है क्या दिखाना पड़ता है इसमें, AB बिलोंग्स टू R, तो BA बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए। जिसे क्या आप लिखे L1 और L2 अगर बिलोंग्स टू R है, मतलब क्या, L1 इज पैरेलल टू क्या है, L2। इसका मतलब क्या होगा, L2 भी तो पैरेलल होगा, L2 भी तो पैरेलल होगा। L1 अगर L2 का पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि AB बिलोंग्स टू R है, तो BA बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या हुआ, R इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। अंडरस्टूड? L1 अगर L2 का पैरेलल है तो L2 भी तो L1 का पैरेलल होगा, यानी A और B अगर मेंबर तो B और A भी तो मेंबर है। तो ऐसा रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? और हमको थर्ड अभी एक और दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, R इज क्या दिखाना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। एकदम इजी है। क्या दिखाते मालूम है ना, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, और हमको ये भी दिखाना है कि AC बिलोंग्स टू R। अंडरस्टूड? AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R एंड AC बिलोंग्स टू R। कैसे दिखाएंगे, देखिए एकदम इजी। बस आपको लिखने का तरीका बस पता होना चाहिए, थ्योरी पता होना चाहिए, और अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बहुत आसान है। तो देखिए अगर L1 और L2 बिलोंग्स टू R, उधर ही सब पैरेलल है। L2 और L3 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3। ये मानना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर है। तो L1 भी क्या होगा, L1 और L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि L1 भी L3 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है मान लीजिए, और L2 भी L3 के पैरेलल है। ऐसे क्यों माने, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है R इज द सेट ऑफ, R इज द रिलेशन सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। सारे के सारे पैरेलल लाइंस है उसके अंदर। तो L1 तो L2 का होगा ही, सब लाइन पैरेलल है। L2 L3 का होगा ही, ठीक है, तो L1 और L3 भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये R इज क्या हो गया, क्या हो गया बोलिए, ट्रांजिटिव। इसको शो कर दिए कि नहीं हम कर दिए, क्लियर है, तीनों हो गया। तो फाइनल करेंगे। सो रिलेशन R इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सो R इज रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सो R इज क्या हो गया, R इज क्या हो गया, इक्विवेलेंस। R इज इक्विवेलेंस।
क्लियर है? समझ में अच्छा से एक और क्वेश्चन लाके दिखाते हैं। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए। So that R is equivalence relation where R is collection of all similar triangles या congruent triangles। एक ही बात है, congruent triangles बोलिए, similar triangles बोलिए, एक ही आंसर आएगा। एक रिलेशन R है जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल त्रिभुज है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 करते करते ट्रायंगल n, बहुत सारे ट्रायंगल है। ऑल आर सिमिलर और यू में से कॉन्करेंट। कॉन्करेंट ट्रायंगल मालूम है क्या होता है या सिमिलर ट्रायंगल्स? तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये क्या है? इक्विवेलेंस। तो आपको फिर से वही चीज दिखाना पड़ेगा। जब भी इक्विवेलेंस दिखाना हो तो 3 को चीज दिखाना पड़ेगा। क्या क्या दिखाना पड़ेगा बोलिए? आर इज, पहले क्या दिखाएंगे? रिफ्लेक्सिव। मतलब क्या? ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या? पहला ट्रायंगल अपना ही ट्रायंगल का क्या होता है? अपना ही ट्रायंगल का दूसरे होता है। फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू या कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्लियर है? पहला ही हर ट्रायंगल अपना ही ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होता है या सिमिलर होता है। यानी ए बिलोंग्स टू क्या हो गया? ऐसे और भी लिख सकते हो चाहेंगे तो। ट्रायंगल 2 मतलब क्या? और ट्रायंगल ट्रायंगल 2 भी क्या होगा? ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड ट्रायंगल, यानी बी बिलोंग्स टू आर। इससे ये प्रूव हो गया कि आर इज क्या हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। अब क्या दिखाने वाले हैं? आर इज क्या दिखाने वाले हैं? सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या दिखाने वाले हैं? कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ये दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए, अपने मन से मानते हैं कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 आर इन आर। मतलब क्या? ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। क्लियर है? तो बताइए, ट्रायंगल 2 इज सिमिलर टू होगा कि नहीं होगा? ट्रायंगल 2 भी तो ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर होगा। इसका मतलब क्या हो गया? आर इज क्या हो गया? सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। अपने मन से आप अपने से कन्विंस करके किसी भी तरह से एग्जाम में दिखा सकते हैं। अभी हम क्या दिखाने वाले? इसके बाद आर इज क्या दिखाने वाले? ट्रांजिटिव दिखाने वाले। अंडरस्टूड? आर इज सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव। अभी हम दिखाने वाले के बाद कि आर इज ट्रांजिटिव अगर होगा तो क्या बोलेंगे? तीनों अगर होता है तो बोलते हैं इक्विवेलेंस है। नोट कीजिए। तो आर रिफ्लेक्सिव दिखा दिए, आर सिमेट्रिक दिखा दिए, आर इज क्या दिखाना है आपको? ट्रांजिटिव। मतलब क्या? देखिए, इफ ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर, एंड ये भी मान लिए ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या? पहला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अदर ट्रायंगल 2, सेकेंड ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड ट्रायंगल। क्लियर है? तो पक्का क्या होगा? पक्का क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ट्रायंगल इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, मतलब क्या कि फर्स्ट ट्रायंगल इज ऑल्सो सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल। ये क्लियर? तो ये प्रूव हो गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया। अगर सभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पहला अगर दूसरा का है, दूसरा अगर तीसरा का है तो पहला तीसरा होगा ही। अंडरस्टूड? तो इन दिस वे हम लोग क्या कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस। एकदम इजी एक्सरसाइज है, सारा क्वेश्चन बना लीजिए। एग्जाम में वैसे नहीं आता है रिलेशन, लेकिन अगर जानेंगे तो ही पढ़ पाएंगे फंक्शन। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। चलो फिर नाउ, तो इस तरह रिलेशन क्या है बता दिए। ऑर्डर पेयर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं। अपने से एग्जाम के हिसाब से तो नहीं आता है, लेकिन अपने से 1A बना लीजिए आदर्श अग्रवाल का, है ना। आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ऐसे जवाब नहीं है। तो चलिए एग्जाम का क्वेश्चन के पास पहुंच गए, फंक्शंस। इसमें एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आता है।
एक तो आता है, अब हम सब कुछ बताएंगे लेकिन बता दे रहे हैं सिलेबस में क्या है, कंपोजिट फंक्शन, क्लियर है। और एक होता है इनवर्टिबल फंक्शन। ये दो फंक्शन के बारे में पढ़ना है हम लोग को फंक्शन चैप्टर में, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। अंडरस्टूड? क्या होता है कंपोजिट फंक्शन और क्या होता है इनवर्टिबल फंक्शन। ये दोनों ही टॉपिक से हर साल इसी से आता है, लेकिन हम फंक्शन आपको पूरा पढ़ाएंगे तब ये सब बना पाएंगे। इज इट क्लियर? तो क्या होता है सबसे पहले फंक्शन, ध्यान सुनिए, थोड़ा सा लेखन में हम लोग। पहला बात, कोई फंक्शन जो है वो भी एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है। ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, यहां भी डोमेन और क्या है, यहां भी डोमेन और रेंज है। पहला बात क्लियर है, कोई फंक्शन ऑर्डर पेयर है, कोई फंक्शन, रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन बोलते हैं, रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं। कब? इसके दो शर्त है, ध्यान से सुनिए। कोई रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं, जो पढ़े उसी को फंक्शन कब बोलेगा, अगर ये दोनों रिलेशन को, तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। क्या? पहला कि ऑल डोमेन, सभी डोमेन, ऑल डोमेन, सारे डोमेन, सपोज ए में सारे डोमेन है, देयर ओन क्या हो जाए, रेंज। ऑल डोमेन हैव देयर ओन रेंज, अपना रेंज होना चाहिए। और दूसरा, ऑल डोमेन ए हैव डिस्टिंक्ट, मतलब क्या, अलग अलग, डिस्टिंक्ट रेंज होना चाहिए। अब रेंज को हम लोग इमेज बोलेंगे, रेंज को इमेज बोलते हैं। और डोमेन को हम लोग सब 11th क्लास में भी हम डोमेन को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, डोमेन को बोलते हैं प्री इमेज। और रेंज को बोलते हैं हम लोग, डोमेन किसमें बोलते हैं, रिलेशन में, रेंज किसमें बोलते हैं, रिलेशन में। डोमेन को क्या बोलेंगे, प्री इमेज, और रेंज को भी क्या बोलेंगे हम लोग, अब क्या नाम दे देंगे उसका, इमेज। फंक्शन में इमेज बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्या, ऑल प्री इमेज है देयर इमेज होना चाहिए, सारे प्री इमेज का इमेज होना चाहिए, मतलब सारे डोमेन का रेंज होना चाहिए। जो चीज रिलेशन में डोमेन बोलते हैं उसी चीज को फंक्शन में हम लोग प्री इमेज बोलेंगे, क्लियर है। जो चीज हम लोग रिलेशन में रेंज बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, क्लियर है पहला बात। और सबका होना चाहिए, मतलब क्या, ऑल प्री इमेज है डिस्टिंक्ट, अपना अपना डिस्टिंक्ट है, और अपना अपना डिस्टिंक्ट क्या होना चाहिए, इमेज। ये इसका शर्त है, इसको बनाएंगे तो क्लियर होगा। फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, क्लास 11 से समझ लीजिए। मैंने बता रहे हैं कि फंक्शन का एक जोड़ा है, रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं जब सारे डोमेन के अपना अपना रेंज हो, ऑल डोमेन का डिस्टिंक्ट इमेज हो, डोमेन को ही प्री इमेज बोलते हैं। डोमेन और रेंज वर्ड हम लोग प्राय रिलेशन में यूज करते हैं, प्री इमेज और इमेज हम लोग फंक्शन में यूज करते हैं। हर रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलते हैं, उसी रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अंडरस्टूड? एक दो एग्जांपल दिखाएंगे, नोट कीजिए। चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं। एक सिंपल सा ए इज 1 2 3 4 और एक रिलेशन बना दिए, इसको डिफाइन करके एक रिलेशन अपने मन से बना दिए। 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 7 से, कुछ ऐसा बना दिए। ये रिलेशन का डोमेन पता है, रेंज पता है। 1 का 3 से, 2 का 4 से ये रिलेशन है, ये डोमेन है, ये रेंज है, और 3 का 7 से। इस ए सेट से डिफाइन किया गया इस रिलेशन, मान लीजिए, क्लियर है। ए सेट से बी सेट से इसको डिफाइन किया होगा 3 4 7 मान लीजिए, क्लियर है। एक रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर दिया गया, कुछ भी लिख सकता है, 5 दिया, 5 लिख दिया, जो भी रिलेशन निकालना था निकाल दिए। अब ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं,
सोचिए ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, सोचिए एक बार। तो ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? देखिए जब भी रिलेशन है कि नहीं वो देखना है तो इस पर आइए, ए में आइए, जो डोमेन बना रहा है सबका होना चाहिए। 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का नहीं, सबका होना चाहिए। इसलिए रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो सब होता है, फंक्शन नहीं है। क्लियर है? एक और पूछेंगे, सपोज इसी से बनाए हुए 1 का 2 सॉरी 1 का 3, 1 का 4, 2 का 4, 3 का 5, 4 का 5। ये रिलेशन तो है, ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है, फंक्शन है कि नहीं? सोचिए फंक्शन है या नहीं? अब ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का 2 इमेज बन गया। जब सादरी में गिर बता इसको 1 का 3 भी है, 1 का 4 भी है। 1 का 3, 1 का 4 नॉट पॉसिबल। 1 एक प्री इमेज है, 1 एक डोमेन है, उसका एक ही तो क्या होता था इमेज, मतलब उसका एक ही रेंज होता था लेकिन अलग अलग रेंज है। सो इट इज अगेन रिलेशन तो है बट नॉट फंक्शन। तो रिलेशन है, फंक्शन नहीं। एक दिखा दे रहे कि रिलेशन फंक्शन है। 1 का 2 से, 2 का 2 से, 3 का 4 से, 4 का, ये रिलेशन का डोमेन है और ये रेंज है। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? ये चलिए, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? है। क्यों है? 1 का 2, 2 का भी 2 तो भी होगा, 3 का भी है, 4 का भी। रिलेशन है कि रिलेशन को फंक्शन है कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। ए पे, बी पे नहीं, मतलब रेंज पे डिपेंड नहीं करता है। सबका होना चाहिए और एक होना चाहिए, सबका अपना अपना होना चाहिए। 1 का 2, 2 का 2 नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 1 का 3 और 1 का 4 नहीं चलेगा। क्लियरली तब समझ में आ गया? सबका अपना है और एक ही तो है। 1 का 2 एक ही इमेज है ना, 1 एक डोमेन है, उसका एक ही इमेज है कौन? 2। 2 एक डोमेन है, उसका एक ही इमेज है 2। 2 ठो का 1 चलेगा, क्लियर है? 1 ठो का 2 नहीं चलेगा। सो सच रिलेशंस आर फंक्शन। तो ये नहीं है फंक्शन, ये भी नहीं है, लेकिन ये इस तरह थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कौन रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। अंडरस्टूड? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, मेनी वन, वन वन, वन टू, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, तरह तरह के फंक्शन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले होते हैं, करेंगे। तब हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन पहुंचेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और कैसे हम लोग इनवर्टिबल फंक्शन प्रूव करते हैं। तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपसे।